ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, एक पुलिस वाला जो खतरनाक से खतरनाक अपराधियों के छक्के छुड़ा देता है, जो दिन रात कानून व्यवस्था संभालता है, वो अचानक एक सरकारी इम्तिहान में बैठता है और वहां फेल हो जाता है। वो भी किसी मुश्किल कानून की परीक्षा में नहीं, बल्कि अपनी मातृभाषा हिंदी में। जी हाँ, बिहार पुलिस में इन दिनों एक बड़ा ही अजीबोगरीब खेल हो गया है। करीब 200 सिपाहियों की हवलदार और एएसआई बनने की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो हिंदी की परीक्षा पास नहीं कर पाए। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे की बाल की खाल निकालेंगे। आखिर वो कौन सी छोटी सी गलती थी जिसने इन पुलिस वालों का पूरा खेल बिगाड़ दिया, और कैसे कड़क वर्दी पहनने वाले ये जवान हिंदी के अक्षरों के सामने ढेर हो गए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सरकारी फाइलों का ये असली गणित क्या है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इन 200 सिपाहियों से गलती कहां हुई। दरअसल बिहार पुलिस में एक अनिवार्य यानी कंपलसरी एग्जाम होता है, जिसे कहते हैं हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप परीक्षा। अंग्रेजी में कहें तो हिंदी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एग्जाम। अब आप सोच रहे होंगे कि सिपाही का काम तो फील्ड में दौड़ना और अपराधियों को पकड़ना है, तो इस लिखा पढ़ी वाले एग्जाम की क्या जरूरत है। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब एक सिपाही का प्रमोशन हवलदार या एएसआई के पद पर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बदल जाती है। अब उसे सिर्फ लाठी नहीं भांजनी, बल्कि सरकारी फाइलों पर टिप्पणी यानी कि नोट्स लिखनी होती है। बड़े अफसरों को भेजने के लिए प्रारूप यानी सरकारी चिट्ठियों के ड्राफ्ट तैयार करने होते हैं। थानों में आने वाली शिकायत पर केस डायरी लिखनी होती है, और इन 200 सिपाहियों से यही सबसे बड़ी गलती हो गई। परीक्षा के दौरान जब इन्होंने फाइलों पर लिखना शुरू किया, तो उसमें हिंदी व्याकरण यानी कि ग्रामर और शब्दों की इतनी ज्यादा अशुद्धियां मिली कि जांच करने वाले अफसर भी दंग रह गए। मात्राओं की गलती, गलत शब्द और सरकारी कामकाज के तरीके से एकदम अलग भाषा। नतीजा ये हुआ कि कंप्यूटर की एक क्लिक से उनका प्रमोशन रुक गया और पूरा खेल बिगड़ गया। ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने किसी को प्रमोट नहीं किया। पिछले 15 दिनों में पुलिस विभाग में जबरदस्त जश्न का माहौल भी रहा। करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को त्योहार जैसा तोहफा मिला। जरा इस आंकड़ों को देखिए। 1545 सिपाहियों को प्रमोशन देकर एएसआई बना दिया गया। 79 सिपाहियों को हवलदार का बैच मिल गया, और जो हमारे ड्राइवर पुलिसकर्मी हैं, उनमें से 343 जवानों को सब इंस्पेक्टर और एएसआई जैसी बड़ी पोस्ट मिल गई। लेकिन इसी लिस्ट में एक बड़ा सा दाग भी लग गया। करीब 550 पुलिसकर्मी ऐसे रहे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया या जिनका नाम होल्ड पर डाल दिया गया, और इस रिजेक्शन लिस्ट में सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा हिंदी में फेल होना। इसके अलावा कुछ के खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी, तो कुछ का बुनियादी प्रशिक्षण यानी बेसिक ट्रेनिंग ही पूरा नहीं हुआ था। इस खेल के बिगड़ने का दर्द कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा आप इन नामों से लगाइए। विदीत कुमार राय, नथुनी राम, केदारनाथ राय, मोहम्मद बिलाल, राम रतन सिंह और विजय कुमार चौधरी। ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन के 38 से 40 साल बिहार पुलिस को दे दिए। लेकिन सिर्फ इसी लिखा पढ़ी नियमों और इम्तिहानों के चक्कर में ये जवान कभी हवलदार की वर्दी नहीं पहन सके और सिपाही के पद से ही रिटायर हो गए। सोचिए, जब पूरी जिंदगी देश की सेवा करने के बाद भी एक अदद प्रमोशन ना मिले, तो दिल पर क्या गुजरती होगी। यही वजह है कि इस बार पुलिस मुख्यालय सख्त है कि जो सिपाही नियमों और परीक्षाओं को पास नहीं करेगा, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो क्या ये पद अब खाली ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। पुलिस मुख्यालय ने इस बिगड़े हुए खेल को सुधारने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है। विभाग अब कार्यकारी प्रभार यानी कि एग्जीक्यूटिव चार्ज के तहत इन खाली सीटों को भरने जा रहा है। इसके लिए एक डेडलाइन तय की गई है। 31 दिसंबर 2010 तक जितने भी सिपाही भर्ती हुए थे और जो पीटीसी परीक्षा पास कर चुके हैं, उनकी लिस्ट क्षेत्रीय चयन परिषद से 31 जुलाई तक मांगी गई है। यानी विभाग साफ कह रहा है कि अगर पुराने लोग फेल हुए हैं, तो हम नए और योग्य लोगों को मौका देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, बिहार पुलिस की इस कहानी से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है। आप चाहे कितने भी बड़े जाबाज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको सिस्टम के अंदर रहकर तरक्की करनी है, तो कागजी कार्रवाई और अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत रखनी होगी, वरना एक छोटी सी चूक आपका पूरा खेल बिगाड़ सकती है। आपको क्या लगता है,
क्या सिर्फ हिंदी लिखने में गलती होने की वजह से 200 जवानों का प्रमोशन रुकना सही है या उन्हें सुधार का एक और मौका मिलना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।